हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरती है। मतलब एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसके आधार पर चयनित होकर अभ्यर्थियों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 23 दिसंबर से। लास्ट डेट है 23 जनवरी 2022। लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, लास्ट डेट तक ना बैठे रहें, उससे पहले ही आवेदन कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 23 जनवरी 2022 है। उन्होंने समय भी बता रखा है, रात को 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया साफ साफ आपको बता दूं कि लास्ट डेट और लास्ट समय के लिए तो बिल्कुल ना बैठें, पहले ही अपना आवेदन दर्ज कर दें। फीस जमा करने की लास्ट डेट 25 जनवरी है, वो भी रात के 11:30 बजे तक, तो पहले ही कर दें। और ऑफलाइन अगर कोई करना चाहे फ़ीस जमा, तो उसके लिए चालान जनरेट होगा 26 जनवरी तक रात को 11:30 बजे तक। और चालान के थ्रू बैंक में फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 है। यदि कोई करेक्शन किसी को करना है तो करेक्शन का मौका भी यहाँ आयोग ने दिया है। करेक्शन आप 28 जनवरी से 1 फरवरी तक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। और एग्ज़ाम की जो डेट है, डेट तो अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन महीना डिसाइडेड है कि अप्रैल 2022 में पहला यानी टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन आयोग करा देगा। डेट आपको बाद में मिल जाएगी। टीयर 2 और टीयर 3 के बारे में बाद में नोटिस जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन 23 जनवरी 2022 तक आपके पास होना अनिवार्य है। 23 जनवरी 2022 मतलब कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक भी यदि आप ये क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो इसमें कई तरह की पोस्ट हैं। पहले हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। अभी देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ऑल अदर पोस्ट, इसकी चर्चा भी कर लेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम है, इसमें कई तरह की पोस्ट हैं और कई तरह के विभागों में इसमें नियुक्ति मिलती है। तो ऑल अदर पोस्ट यानी कि अभी बता देंगे कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कुछ स्पेशलाइजेशन मांगा है इन्होंने, तो उन पोस्ट को छोड़ते हुए जो बाकी अदर पोस्ट बचती हैं उसके लिए केवल बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। मार्क्स नो मैटर, मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन आपके पास एक डिग्री वैलिड होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन के मामले में स्पेशलाइजेशन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवश्यक है। यहाँ कैंडिडेट को बैचलर डिग्री के साथ साथ सीए हो, बहुत अच्छी बात है, कंपनी सेक्रेटरी किया हो, अच्छा बात है, एमकॉम हो, ये वो भी चलेगा, एमबीए हो, तो ये एक स्पेशलाइजेशन है, ये डिग्री होंगी तो बहुत अच्छी बात है। ये एक स्पेशलाइजेशन है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। दूसरा जो स्पेसिफिक एजुकेशन है वो जेएसओ के लिए चाहिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ साथ 12th क्लास में जो है 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है मैथ में, या ग्रेजुएशन आपने स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन हमें चाहिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। यदि हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इसकी एक और शर्त है कि सारे साल, मतलब जितने साल का आपका कोर्स है, सारे साल वो आपने ऑल 3 ईयर पढ़ा हुआ हो, या कम से कम 6 सेमेस्टर तो आपने ग्रेजुएशन में ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी नोटिफिकेशन में असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में होती है। इसके लिए जो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन तो देखो सबके लिए चाहिए ही चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन इसके लिए डिग्री इन लॉ यानी एलएलबी आपके पास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा।
अगला जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस में। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। दूसरी चीज़, मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या कोई रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, उसका आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। और डिग्री लॉ में या ह्यूमन राइट्स में हो, फार बेटर, बहुत अच्छा रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए अभी क्या है कि ये कुछ पोस्ट हैं जिनमें एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन अलग से होना अनिवार्य है, मतलब हो तो अच्छा है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से। बाकी जो सारी पोस्ट बची अभी हम देख लेंगे, इसके बाद उसी पर चर्चा करेंगे बाकी और कौन सी पोस्ट हैं जिसमें केवल ग्रेजुएशन डिग्री ही मान्य है, इस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए अगली अपनी स्लाइड पर देखते हैं वो और सारी पोस्ट कौन सी हैं। देखिए बाकी सारी पोस्ट और वो वाली स्पेसिफिक पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, यहाँ मेंशन्ड है। ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है, मैंने आपको बताया था। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी गेजेटेड पोस्ट है, ये आपको बताया था मैंने। कैग में ये पोस्टिंग मिलती है, इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है दोनों में। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS में, बहुत एक से एक बढ़िया डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्योर नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, 5 डे वर्किंग होता है। आगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर विभाग में है, ग्रुप बी में आती हैं ये। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, AFHQ एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर होगा उसमें आपको सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। अगला देख लीजिए आप, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उनमें किसी में भी आपको असिस्टेंट की वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगी एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड एग्ज़ाम में जो मेरिट आपकी आएगी उसके अकॉर्डिंग। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अपनी अलग ही बात है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसमें ग्रुप C की पोस्ट है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट में जो कैंडिडेट हैं कुछ उनको रिजर्वेशन भी है, वो भी हम आपको आगे चर्चा कर लेंगे इसकी। इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसमें है इंस्पेक्टर की पोस्ट। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC, इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBIC, ये असल में पोर्ट्स वगैरह पे जो होते हैं वहाँ पोस्टिंग मिलती है, अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिलती है, बहुत अच्छी पोस्ट है, सारी पोस्ट अच्छी हैं, कोई ऐसी नहीं है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में, यहाँ थोड़ा सा फिजिकल भी मैटर करता है, वो भी देख लेंगे इसके बारे में। इंस्पेक्टर पोस्ट जो डाक विभाग होता है हमारा भारतीय डाक, उसमें इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक ड्रग कंट्रोल के लिए इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक जो हमारे होते हैं उसमें। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ डिपार्टमेंट है उनमें मिल जाएगी। असिस्टेंट NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपील एंड ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ मतलब बिजनेस से रिलेटेड होता है ये डिपार्टमेंट। रिसर्च असिस्टेंट NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डिविजनल अकाउंटेंट कैग में पोस्टिंग मिलती है, बहुत अच्छी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अपने आप में ही अलग जॉब है, अलग फील्ड है। JSO, इसमें स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमने आपको पहले बताया था। इसमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इसमें भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। इसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके यहाँ पोस्टिंग मिलती है। ऑडिटर कैग में होते हैं, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जैसे आर्मी में भी हो जाती है ऑडिटर की वैकेंसी वगैरह, बहुत सारी डिपार्टमेंटों में हो जाती है। यहाँ एज लिमिट 18 से 27 साल है और गवर्नमेंट के अनुसार रिलैक्सेशन भी है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे आगे। और ऑडिटर की आप देखें यहाँ भी है। अकाउंटेंट्स कैग में अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में चाहिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट UDC अपर डिविजनल क्लर्क, ये देख लीजिए मिनिस्ट्री में है।
सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिस हैं, उनमें से किसी में भी मिल जाएगी आपको। मतलब नौकरी की कोई कमी नहीं है। आप अपनी स्किल के अनुसार, अपनी मेरिट के अनुसार मार्क्स अच्छे लाएंगे, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छे डिपार्टमेंट में मिलेगी, जिसमें आपकी पहली प्रेफरेंस होगी उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। सब नंबर का खेल है। जितने अच्छे नंबर लाएंगे, जितने अच्छे मार्क्स आप लाएंगे, उतने ही अच्छी आपकी पोस्टिंग होगी। टैक्स असिस्टेंट CBDT मतलब इनकम टैक्स में, टैक्स असिस्टेंट CBIC मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में, और सब इंस्पेक्टर CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक ड्रग कंट्रोल के लिए आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी। तो ये सब भी सारी पोस्टें हैं जो इस एक कंबाइंड एग्ज़ाम के अंतर्गत निकाली जाती हैं। वैकेंसी अभी इसमें नोटिफाई नहीं हुई है। ये एक कंबाइंड एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के तहत टियर 1 एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का है और 100 क्वेश्चन है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट लगेगी। देखिए वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही वैकेंसी अपलोड होंगी तो आप ये साइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। कैंडिडेट कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसी जब भी डिक्लेयर करेगा आयोग, ऐसा है ना कि आयोग भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से वैकेंसी को मंगाता है कि भैया आपके यहाँ कितनी है, आपके यहाँ कितनी है। तो वो आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो आती हैं तो आयोग अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट कर देता है। तो वैकेंसी की तो टेंशन ना लें, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं, एग्ज़ाम की तैयारी करें, बाकी तो आगे सब अच्छा ही होगा। एज कैलकुलेशन का जो डेट है वो 1/1/2022 है। इसके अकॉर्डिंग एज को कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ पोस्टों के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है, कुछ के लिए 30 साल है और कुछ के लिए 32 साल है। तो आप 1/1/2022 के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपकी एज कितनी बैठ रही है, उसके अनुसार आप उसी पोस्ट के लिए आवेदन करें। अपर एज में गवर्नमेंट के नियमानुसार छूट भी है, वो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है। SC ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल अपर एज में रिलैक्सेशन है, यानी कि जो 27 साल के बंदे हैं वो 32 साल की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं, जो 30 साल के हैं वो 35 तक है उनको, और जिस वैकेंसी के लिए 32 साल की अपर एज लिमिट है वो 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC में ये 3 साल है, और PWD यानी पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 10 साल का है रिलैक्सेशन। और वहीं यदि हैंडीकैप्ड OBC कैटेगरी में आते हैं तो 13 साल का, हैंडीकैप्ड SC ST में आते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन उनको अपर एज में मिलेगा। हमारे जो एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है। अपर एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है और 8 साल का उस केस में है यदि कोई हमारे डिफेंस पर्सनल युद्ध के दौरान डिसेबल हो गए हों, कोई गंभीर चोट उनको आ गई हो, तो ऐसे केस में 8 साल का उनको रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जा रहा है। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। कितने टीयर हैं इसमें, कितने लेवल का एग्ज़ाम है ये आप देखिए। टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे टियर 2 में भी। तीसरा जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, पेन एंड पेपर मोड। इसमें आपको ऐसे या लेटर राइटिंग का आता है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, जिसमें भी आप चाहेंगे उसमें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, यदि आपने इंग्लिश चूज़ किया तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही करना है, और यदि आपने हिंदी चूज़ किया है तो पूरा पेपर हिंदी में ही करना है। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया तो वो उसके मार्क्स 0 एवेल्युएट होंगे। ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है इसमें। चौथा कंप्यूटर का जो है प्रोफेंसी टेस्ट है, ये कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। डाटा एंट्री वगैरह होगी, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया या ऑडिटर वगैरह की पोस्ट के लिए होगा तो डाटा एंट्री वगैरह ली जाएगी आपसे। बाकी और देख लेते हैं आगे क्या है। टियर 1 में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। टियर 1 में आपसे पूछा जाएगा, ये टियर 1 है, इसमें 4 सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, QA मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन आपको 100 पूछे जाएंगे टोटल, चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25, इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए आपके। और मार्क्स जो होंगे उनके 50-50, 50-50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 50-50 के मार्क्स हो गए आपके, 200 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए आपके।
और आपको टाइम मिलेगा इसमें 1 घंटा। 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टीयर 2 में देखिए आप, टीयर 2 में क्या होगा कि पहला पेपर मैथ का होगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें मैथ की आपकी चेकिंग की जाएगी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। दूसरा पेपर आपका होगा इंग्लिश का। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाएगा। ये इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी आपके 200 रहेंगे, ठीक है। और तीसरा जो पेपर है, देखिए ये पेपर 1 मैथ और इंग्लिश, ये तो सारी पोस्ट के लिए अनिवार्य है ही। बाकी जो स्पेशलाइजेशन वाली जो पोस्ट थी, हमने वीडियो में पहले चर्चा की थी, वो उसके लिए पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स ये देना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और एक था असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए जनरल स्टडीज़ ये वाला पेपर देना अनिवार्य है। तो इन दोनों में 100 क्वेश्चन हैं, दोनों के 100 क्वेश्चन हैं, मार्क्स 200 हैं। तो यदि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है तो आपको टीयर 1 तो देना ही देना है। टीयर 1 देंगे तभी टीयर 2 में आएंगे। और टीयर 2 में आपको पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है और पेपर 4 देना है, यानी कि पेपर 3 आपको नहीं देना है यदि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन वाले पेपर 3 और पेपर 4 हैं। स्कीम 3 देखिए, मतलब टीयर 3। तो 3 में क्या आएगा कि पेन एंड पेपर मोड है, यानी कि आपको यहाँ कागज़ और कलम उठाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश और हिंदी, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको पेपर इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 100 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे का पेपर होगा, ये भी आपको पास करना होगा। सबकी मेरिट लगेगी, सबका अपना अपना अलग वजूद है सारे टीयर्स का। टीयर 4 यदि टीयर 1 पास कर लेते हैं टीयर 2 में आ जाएंगे, टीयर 2 पास कर लेते हैं टीयर 3 में आ जाएंगे, और यदि टीयर 3 आपने पास कर लिया तो टीयर 4 में आ जाएंगे। टीयर 4 में क्या है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से संबंधित स्लाइड्स के बारे में पूछा जाएगा। वो आपको एक निर्धारित समय में पूरी करके वहाँ दिखाना पड़ेगा। दूसरा डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट होगा। ये असल में क्या है, ये भी एक सेलेक्टिव पोस्ट के लिए है, जैसे कि CBDT में टैक्स असिस्टेंट, CBIC में टैक्स असिस्टेंट की यदि आपको वैकेंसी पोस्ट मिलती है तब आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा। अदरवाइज़ अगर ऊपर की आपको मिल जाती है तो ये डाटा एंट्री टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, टीयर 3 में ही आपका काम फिनिश हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर पूरे भारतवर्ष में बनाए गए हैं, हर स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ एक देख लेते हैं। ये देखिए, सेंट्रल रीजन में भागलपुर, पटना, आगरा, बरेली, इस तरह से मेरठ, ये बनाए गए हैं सेंट्रल रीजन में। बाकी आप देख लीजिए ईस्टर्न रीजन में पोर्ट ब्लेयर, रांची, ये सब है। मतलब सेंटर आपको नियर बाई मिल ही जाएगा। 50-60 किलोमीटर के दायरे में, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के मैक्सिमम रेंज में आपको सेंटर कोई ना कोई मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह के नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलेंगी। इन वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन ही होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोशिश की है मैंने इस वीडियो में ज़रूरी मुख्य बातों को कवर करने की। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो कृपया लाइक करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।